सब्सक्राइब करें टारगेट शिक्षक यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सारे नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल टारगेट शिक्षक में। और हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए टारगेट सीटेट 2020। टारगेट सीटेट 2020 की है आप लोगों की पर्यावरण अध्ययन यानी कि इन्वायरमेंट स्टडीज़ की क्लास। ये है आज लोग आप की क्लास नंबर 5। अगर आप लोगों ने पहले की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्लास को नहीं देखा है तो आप लोग आई बटन पर क्लिक कर इन वीडियोज़ को देख सकते हैं, या तो साथ ही साथ आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी प्लेलिस्ट की लिंक। वहाँ पर उस लिंक पर आप क्लिक करके आप प्लेलिस्ट के थ्रू सारे वीडियोज़ को देख सकते हैं। और हाँ, साथ ही साथ टारगेट शिक्षक ने शुरू किया है आप लोगों के लिए टेलीग्राम पेज पर ऐड होकर आप वहां पर पा सकते हैं सीटेट से रिलेटेड बहुत सारे क्विजेस, या तो सीटेट से रिलेटेड बहुत सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। अगर आप लोग टारगेट शिक्षक के टेलीग्राम पेज पर ऐड होना चाहते हैं तो वहां पर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी लिंक, वहां पर क्लिक करके आप टारगेट शिक्षक के टेलीग्राम पेज पर ऐड हो जाइए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो वीडियो में आज आप लोग देखने वाले हैं एनसीईआरटी से आधारित बहुत महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। तो क्या है आज हम लोगों का पहला बिंदु आ रहा है आज हम लोगों का कर्नाटक के होलगुंडी से। तो उसमें बताया गया है हम लोगों को कि कर्नाटक के होलगुंडी में होती है बच्चों की पंचायत जो जानी जाती है भीमा संघ के बारे में। अब आप लोग कहेंगे कि पंचायत तो होती है हर गांव में, क्या है इस पंचायत के बारे में खास। तो जान लेते हैं कि कर्नाटक का जो होलगुंडी स्थान है वहाँ पर जो पंचायत होती है, वहाँ पर आपको ये जो बच्चे दिख रहे हैं, ये बच्चे भी वहाँ की पंचायत में भागीदार होते हैं और वहाँ पर उस पंचायत में हिस्सा लेते हैं ताकि उनके भी डिसीजन को वहाँ पर माना जाता है। तो ये है वहाँ का एक स्पेशलिटी कि वहाँ के बच्चों को वहाँ की पंचायत में किया जाता है शामिल, और जो बच्चों का जो संघ होता है वो जाना जाता है भीमा संघ के नाम से। ये पॉइंट हो जाता है आप लोगों के सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। चलिए देखते हैं क्या है हम लोगों का नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है हम लोगों का बरगद से रिलेटेड। क्योंकि ये देखिए जो बरगद में आप लोगों की ये जो टहनियाँ दिख रही हैं लटकी हुई, आप ज़्यादातर लोग अक्सर इसको टहनियाँ समझते हैं, लेकिन ये होती हैं जड़ें। तो वही पॉइंट आप लोगों को बताया गया है कि बरगद के पेड़ की लटकन जिसमें बच्चे झूला झूलते हैं, देखिए जो बच्चे यहाँ पर झूला झूल रहे हैं वो टहनी नहीं बल्कि जड़ होती है। तो ये जो होती है टहनियाँ जो ऐसे यहाँ पर ज़मीन में आ जाती हैं, तो ज़मीन में आने के बाद ये जड़ों की तरह इसी तरह से ज़मीन में फैल जाती हैं, और फैलने के बाद ये पेड़ को खंभों की तरीके से एक मजबूती प्रदान करती है जिससे कि पेड़ को मजबूती मिलती है। और यही होती है इस बरगद के पेड़ की खासियत। तो वही इसमें बताया गया है कि ये जो टहनी नहीं बल्कि जड़ होती है जो ज़मीन के अंदर जाके खंभों की तरह पेड़ को मजबूती प्रदान करती है। ये है आप लोगों का बरगद से रिलेटेड पॉइंट, इसको आप लोगों को रखना है अपने दिमाग में। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है आप लोगों का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इस पर लगा लीजिए आप लोग 5 स्टार, क्योंकि इससे रिलेटेड पॉइंट आप लोगों को हर सीटेट में एग्जाम में पूछा गया है और इस बार भी पूछा जाएगा, क्योंकि यह है रेगिस्तानी ओक से बारे में। और रेगिस्तानी ओक अगर आप लोगों ने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाए होंगे तो आप लोगों को हर पेपर में आपको इससे रिलेटेड 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिला ही होगा। तो चलिए जानते हैं क्या है इसमें खास। तो ये रेगिस्तानी ओक का जो सबसे पहला पॉइंट है ये आप लोगों को जानना है कि ये पाया जाता है आपके ऑस्ट्रेलिया में, और इसकी जड़ें जो होती हैं ज़मीन में बहुत गहराई तक जाती हैं। जी ये देखिए जिसकी जड़ें हैं ज़मीन में बहुत गहराई तक जाती हैं। अच्छा, अगर इसका मापदंड तैयार किया जाए कि कितनी गहराई तक जाती हैं, तो हम लोग पाएंगे कि इसकी ये जो जड़ें हैं ये पानी जाती हैं, जहाँ तक इसको ना मिल जाए ज़मीन के अंदर पानी, ये लगभग इतनी ही गहराई तक जाती हैं जहाँ तक इसको पानी मिल जाए। और जब यहाँ तक पहुँच जाती हैं, पानी मिल जाता है, तो पानी मिल जाने के बाद ये यहाँ के पानी को अपने तनों के जड़ों की सहायता से अपने तनों में इकट्ठा करती हैं, और जब वहाँ से लोग निकलते हैं तो इसी तनों में पाइप लगाकर वहाँ से बड़े ईजिली वे में पानी पी सकते हैं। तो ये हो जाता है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसको रखना है आप लोगों के अपने दिमाग में। और देखें क्या लिखा है, वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसकी जड़ें जो होती हैं ज़मीन में बहुत गहराई तक पाई जाती हैं। और जड़ें कहाँ तक जाती हैं, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि जड़ें जाती हैं जहाँ तक जड़ों को पानी ना मिल जाए, और पानी मिलने के बाद जड़ें पानी को तनों तक पहुँचा देती हैं। और यही लिखा हुआ है कि लोग इसके तनों में पाइप लगा के पानी को पीते हैं। तो ये हो जाता है आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये है आप लोगों का सीटेट से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इसको एक बार फिर से आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा, इसको आप लोग एक बार फिर से सुनिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ये पाया जाता है आपके ऑस्ट्रेलिया में, और इसकी जड़ें ज़मीन में जाती हैं बहुत गहराई तक। और कितनी गहराई तक, इतनी गहराई तक जहाँ तक कि ना मिल जाए पानी, और लोग इसके तनों में पाइप लगा के पानी पीते हैं। अब ये आप लोगों के दिमाग में बिल्कुल अच्छे से बैठ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं, अब क्या है हम लोगों का नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है आप लोगों का असम से रिलेटेड। तो देख लेते हैं क्या है इस पॉइंट में। तो ये जो आप लोगों का बिहू का त्यौहार है मनाया जाता है आप लोगों के असम में,
और ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 14 और 15 जनवरी को। अगर बात कर लें हम लोग असम के कैलेंडर से, तो असम का जो कैलेंडर होता है उसके 10वें महीने के, जो असम का जो वहाँ का लोकल कैलेंडर होता है, वहाँ के हिसाब से वहाँ के जो 10वें महीने के माघ की प्रथमा एवं द्वितीया तिथि होती है, तब मनाया जाता है बिहू को। तो इस चीज़ को भी आपको अपने दिमाग में रखना है कि नॉर्मली जो हम लोगों का कैलेंडर होता है, जिसको हम लोग इंग्लिश कैलेंडर के नाम से जानते हैं, तो वो मनाया जाता है 14 और 15 जनवरी। और तभी पड़ता है हम लोगों का असमिया कैलेंडर का जो 10वां महीना होता है, तब पड़ती है माघ की प्रथमा एवं द्वितीया। तो इन दोनों चीज़ों को आपको याद रखना है। तो क्या होता है इस त्यौहार में? तो त्यौहार कई दिनों तक चलता है, और जो त्यौहार का जो पहला दिन होता है उसको हम लोग जानते हैं उरुका के नाम से। तो ये देखिए, इसको आप लोगों को याद रखिएगा कि त्यौहार का जो पहला दिन होता है, उस त्यौहार के पहले दिन को किस नाम से जानते हैं? जी बिल्कुल, त्यौहार के पहले दिन को जानते हैं हम लोग उरुका के नाम से। और जब पहला दिन हो जाता है तो वहाँ पर निर्माण किया जाता है एक भेलाघर। भेलाघर क्या होता है? भेलाघर होता है वहाँ पर एक घास और बाँस से बनाया जाता है एक छप्परनुमा आकृति, जिसको अभी हम लोग आगे देखने वाले हैं। तो भेलाघर बनाया जाता है जिसके चारों ओर वहाँ पर लोग बैठते हैं और वहीं पर चारों ओर बैठकर खाना करते हैं, सामूहिक भोज करते हैं, अनेक प्रकार के कार्यक्रम किए जाते हैं। और भोज में वहाँ पर स्पेशली बनाया जाता है बोरा चावल खाया जाता है वहाँ पर मछली के साथ। तो ये है आप लोगों का एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि असम में खाया जाता है चावल और मछली, और चावल और मछली के साथ ही साथ आप लोगों के कौन से चावल खाए जाते हैं? तो आप लोगों को याद रखना है बोरा चावल। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है इस तरीके से कि बोरा चावल कहाँ पाया जाता है? तो ये आप लोगों को याद रखना होगा कि बोरा चावल होता है आप लोगों का असम से। और आपको याद रखना है कि बोरा चावल पकने के बाद हो जाता है चिपचिपा। ये है बोरा चावल की एक क्वालिटी जो आप लोगों को याद रखनी है कि बोरा चावल कहाँ पाया जाता है। बोरा चावल पाया जाता है आपके असम में, और खाया जाता है आप लोगों का मछली के साथ। और बोरा चावल की एक जो क्वालिटी है वो होती है कि पकने के बाद हो जाता है चिपचिपा। तो चलिए बढ़ते हैं, अपने देख लेते हैं भेलाघर के बारे में। तो ये देखिए, आप लोगों को जो स्क्रीन पर इमेज दिख रही है, ये है आप लोगों की भेलाघर की, जो कि बनाई जाती है आप लोगों के घास और बाँस से बना अस्थायी सेट होता है, जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया था। तो यही है भेलाघर, जिसके चारों ओर वहाँ पर सामूहिक भोज का किया जाता है निर्माण। वहीं पर चारों लोग सामूहिक भोज का निर्माण करते हैं, वहाँ पर बैठते हैं, वहाँ पर कार्यक्रम करते हैं, वहाँ पर अनेक प्रकार की गतिविधियाँ होती हैं। तो ये होता है भेलाघर का काम। तो देख लेते हैं और क्या है इस पॉइंट में आगे। और आप लोगों को बताया गया है कि असम में कढ़ाई को कहते हैं ताओ। तो कुछ ऐसे वहाँ के लोकल जो वर्ड होते हैं जो कि कभी कभी आप लोगों के सीटेट के एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। तो ये पॉइंट्स भी आप लोगों को अपने दिमाग में रखने हैं कि असम में कढ़ाई को किस नाम से जानते हैं? असम में कढ़ाई को जानते हैं ताओ के नाम से। और जो चेवा होती है, अच्छा यहाँ पर अभी आप लोगों ने देखा बोरा चावल के बारे में, तो बोरा चावल के साथ ही साथ आप लोगों को एक और चावल की किस्म देखने को मिलती है असम में, जो कि है चेवा नाम से। तो चेवा चावल की जो किस्म होती है वो भी आपके असम में पाई जाती है, और बोरा चावल की जो किस्म होती है वो भी आपके असम में पाई जाती है। तो इन दोनों को आप लोगों को अपने दिमाग में रखना है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट आप रहा है आपका मेजी से। तो मेजी क्या होता है? मेजी लकड़ियों का एक गट्ठर होता है, जो कि जब रात्रि भोज हो जाता है तो अगली सुबह जब सब लोग वहाँ पर उठते हैं, तो अगली सुबह उठने के बाद ये जो मेजी दिख रही है आपको, वहाँ के लोग सुबह उठने के बाद इन लकड़ियों के गट्ठर में आग लगाकर जलाते हैं, उसके चारों तरफ बैठते हैं, जो कि मेजी कही जाती है। तो देख लेते हैं क्या है मेजी के बारे में। मेजी के बारे में ये है बताया जा रहा है इसमें कि ये जो मेजी होती है लकड़ियों को इकट्ठा करके बनाया जाता है, जो कि अगली सुबह जलाया जाता है। और साथ ही साथ हम लोग जानेंगे कि औरतें जो होती हैं वहाँ पर किस तरीके के परिधान को पहनती हैं। तो औरतें पहनती हैं पाट और मूंगा की मेखला चादर। कौन सी चादर पहनती हैं ये आप लोगों को याद रखना है, पाट और मूंगा की मेखला चादर ये पहनती हैं वहाँ पर असम में, वहाँ की औरतें। तो ये था आपका कुछ वहाँ असम से रिलेटेड पॉइंट। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। अगला पॉइंट आ रहा है आप लोगों का पोचमपल्ली से रिलेटेड। पोचमपल्ली बुनाई पाई जाती है आप लोगों की कहाँ पर? तो पोचमपल्ली बुनाई होती है तेलंगाना राज्य में। तो जैसा आप लोगों को प्रीवियस वीडियो से बताया था, हम लोगों ने चर्चा करी थी मधुबनी पेंटिंग के बारे में। तो आप लोगों की जो मधुबनी पेंटिंग थी वो पाई जाती थी आप लोगों की कहाँ? मधुबनी पेंटिंग पाई जाती थी आप लोगों की बिहार में। और इसी तरीके के जो आप लोगों की ये पोचमपल्ली बुनाई जो है आप लोगों की पाई जाती है तेलंगाना में। तो वही इसमें बताया गया कि तेलंगाना राज्य में स्थित एक कस्बा है जहाँ से इस बुनाई की शुरुआत हुई थी। सेम आप लोगों को याद रखना है कि जैसे आप लोगों की जो मधुबनी पेंटिंग थी, मधुबनी पेंटिंग की शुरुआत हुई थी आप लोगों के बिहार राज्य के मधुबनी स्थान से, उसी तरह आप लोगों की पोचमपल्ली है जो कि इसकी शुरुआत हुई थी तेलंगाना राज्य में स्थित पोचमपल्ली जगह के नाम से। तो यही होती है पोचमपल्ली बुनाई के बारे में। अभी हम लोग इसके बहुत अच्छे से इसके बारे में डिस्कशन करेंगे।
तो वही इसमें बताया गया है कि इसीलिए इस बुनाई को पोचमपल्ली कहा जाता है। और साथ ही साथ आंध्र प्रदेश में एक और बुनाई आप लोगों की फेमस है, जो कि है कलमकारी के नाम से। तो कलमकारी बुनाई जो होती है वो भी आप लोगों की आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। ये क्वेश्चन भी आप लोगों का सीटेट में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो देख लेते हैं कैसे होती है आप लोगों की पोचमपल्ली बुनाई। तो पोचमपल्ली साड़ी बनाने का ये देखिए आपके सामने है पूरा तरीका। सबसे पहले क्या किया जाता है, सबसे पहले हम लोग कच्चे माल को, ये देखिए जो फर्स्ट नंबर का फिगर है आप लोग, यहाँ पर कच्चे माल को ख़रीदा जाता है। कच्चे माल को ख़रीदने के बाद ये जो आप लोगों की सेकंड नंबर की इमेज है, सेकंड नंबर की इमेज में आप लोग देख पा रहे होंगे कि जो यहाँ पर महिला है वो यहाँ पर इसका रेशम के धागे का निर्माण कर रही है। तो कच्चे माल से हम लोग रेशम के धागे का निर्माण करते हैं और निर्माण करने के बाद उसको एक गठरी बनाई जाती है। और गठरी बनाने के बाद चौथे नंबर में क्या किया जाता है, उस पर कलर किया जाता है, ताकि वो जो धागे हैं हम लोग धागों में कलर करते हैं। और उसके बाद उस पर जो 5वें नंबर की आकृति है, इसमें आप लोग देख पा रहे होंगे, इसमें बुनाई की जा रही है। और 6वें नंबर पर उसको अंतिम रूप दिया जा रहा है। तो ये है पूरा एक प्रोसेस पोचमपल्ली साड़ी बनाने का, कि सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले हम लोग कच्चे माल को लेते हैं। कच्चे माल को लेने के बाद धागे का निर्माण करते हैं। धागे का निर्माण करने के बाद हम लोग उस पर कलर करते हैं और कलर करने के बाद उस पर बुनाई करते हैं। और ये देखिए सबसे जो आप लोगों की 7वें नंबर की इमेज है, यहाँ पर आप लोगों की पोचमपल्ली साड़ी बन के हो गई है तैयार। तो ये बहुत ही सुंदर साड़ी बन के तैयार होती है। तो ये भी आप लोगों को अपने दिमाग में रखना है, इसका साड़ी बनाने का क्या होता है तरीका, क्योंकि कभी कभी तरीके से रिलेटेड भी क्वेश्चन आप लोगों को सीटेट में देखने को मिल जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। तो नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है आप लोगों का अबू धाबी से। अबू धाबी में ये बताया गया है कि अबू धाबी के रुपयों को कहा जाता है दिरहम, जो कि आप लोग जानते होंगे, क्योंकि आप लोगों को ये देखिए इमेज आप लोगों को दिख रही है, इस पर कुछ लिखा हुआ है। अब ये आप लोगों को याद रखना है कि जो इस पर जो लिखा हुआ है, इस पर लिखे हुए जो भाषा होती है वो भाषा आप लोगों की होती है अरबी। तो इसको आप लोग फिर से याद रखिए कि अबू धाबी के रुपए को दिरहम कहा जाता है, जिस पर लिखी हुई भाषा कौन सी होती है, जिस पर लिखी हुई भाषा होती है आप लोगों की अरबी। और अब साथ ही साथ आप लोग जानिए कि अबू धाबी में खजूर के पेड़ पाए जाते हैं, जो कि आसानी से नहीं उगते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ अबू धाबी में ही बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। आप लोग देख पा रहे होंगे खजूर के पेड़, जो कि इसमें बताया गया अबू धाबी में खजूर के पेड़ पाए जाते हैं, जो दूसरे पेड़ जो है अबू धाबी में आसानी से नहीं उगते। खजूर के पेड़ बहुत ज़्यादा उगते हैं। और साथ ही साथ आप लोगों को एक पॉइंट ये भी बताया गया है कि वहाँ की मिट्टी कैसी होती है। वहाँ की मिट्टी होती है आपकी रेतीली, और वहाँ पर पेट्रोल जो होता है बहुत आसानी से मिल जाता है। और वहाँ पर जो आप लोगों का पेट्रोल इतनी आसानी से मिलता है कि पानी वहाँ पर मिलना हो जाता है कठिन, क्योंकि इसीलिए जब पानी वहाँ पर आप लोगों को कठिनाई से मिलेगा तो पेट्रोल की कीमत पानी की कीमत से सस्ती हो जाती है, और पेट्रोल जो होता है पानी से सस्ता मिलता है। तो वही चीज़ है कि वहाँ पर अबू धाबी में आप लोगों को पानी महंगा है, लेकिन वहाँ पर पेट्रोल सस्ता है, क्योंकि वहाँ की मिट्टी रेतीली है और वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पेट्रोल पाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट में। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है आप लोगों का केरल से, जिसमें कि आप लोगों को बताया गया है कि नारियल और टैपियोका, ये भी आप लोग, इस पर भी आप लोग लगा लीजिए 5 स्टार, क्योंकि ये भी आप लोगों के एग्जाम में हर बार पूछा ही गया है और इस बार भी पूछा जाएगा। क्योंकि नारियल और टैपियोका के जो पेड़ होते हैं केरल के लोग अपने घरों की आंगन में उगाते हैं, घरों के आंगन में भी उगाते हैं, और साथ ही साथ बहुत जगह आप लोगों को इसकी बड़ी मात्रा में भी खेती देखने को मिल जाएगी। क्योंकि यहाँ के जो लोग होते हैं, नारियल को तो वहाँ पर एक धार्मिक विश्वास के साथ भी जोड़ा जाता है, और टैपियोका को जो होता है वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा तरीके से पसंद किया जाता है। क्योंकि ज़्यादा तरीके से पसंद करने का मतलब क्या है कि ज़्यादातर जितनी भी सब्जियाँ होती हैं, सभी प्रकार की सब्जियों में नारियल और टैपियोका का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि आप नॉर्मल कोई भी वहाँ पर देखेंगे, खाद्यान्न की कोई भी चीज़ होगी, नारियल और टैपियोका का प्रयोग आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा दक्षिण भारत में कि खाना खाने के लिए भी आप लोगों को केले की पत्ते के साथ साथ नारियल की चटनी, या मतलब किसी भी तरीके से नारियल का हर एक चीज़ वहाँ पर प्रयोग किया जाता है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट में। तो ये थे आज आपको लोगों के लिए कुछ पॉइंट। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन सेशन की ओर, जो कि है आज के जो हम लोगों ने डिस्कस किए हैं उसी से रिलेटेड। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है आप लोगों के रेगिस्तानी ओक के बारे में, जो कि अभी हम लोगों ने कुछ ही देर पहले डिस्कस किया था। तो ये क्वेश्चन कह रहा है आप लोगों का, इसमें आप लोगों को क्या करना है, इसमें आप लोग करना है सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट डेजर्ट ओक। जो आप लोगों को सही कथन है वो इसमें आप लोगों को बताना है। तो सबसे पहला इसमें बताया गया है कि ये पेड़ पाया जाता है आपको ऑस्ट्रेलिया में, जो कि बिल्कुल सही है। और दूसरा इसमें आप लोगों को बताया गया है यह एक विशेष प्रकार का पेड़ है जिसकी जड़ें टहनियों से लटकती हैं। तो ये वाला पॉइंट हो जाता है आप लोगों का गलत, क्योंकि जो इसमें बताया था अभी हम लोगों ने बरगद से रिलेटेड पॉइंट, वहाँ पर आप लोगों को बताया था कि वहाँ की जो टहनियाँ होती हैं वो पेड़ों से लटकती हैं। तो बरगद की है ये वाली खासियत आप लोगों को यहाँ पर इसमें देखने को नहीं मिलेगी।
तो वही चीज़ है, तो इस पॉइंट को कर देते हैं हम लोग गलत। बढ़ते हैं अपने सी ऑप्शन की और सी ऑप्शन आप लोगों को कह रहा है कि इस पेड़ की जो जड़ें होती हैं ज़मीन में उस गहराई तक जाती हैं जब तक कि पानी ना पहुंच जाए। तो ये अभी हम लोगों ने देखा है कि उसकी जो जड़ें होती हैं ज़मीन में इतनी गहराई तक जाती हैं कि उससे उसको पानी ना पहुंच जाए। और पानी पहुंचने के बाद क्या होता है, पानी पहुंचने के बाद अभी बताया था कि जब वो पानी को धीरे धीरे वो उसके तने में पहुंचा देती है, जिसमें कि लोग पाइप लगा के उससे पानी पीते हैं। तो ये वाला पॉइंट हो जाता है बिल्कुल सही। और देखते हैं क्या है अब आप लोग ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में बताया गया है कि इस पेड़ के जो तने में पानी जमा होता है और स्थानीय लोग पतले पाइप का प्रयोग करके इस पानी को पीते हैं। तो देखिए अब आप लोगों के सामने आंसर निकल कर आ गया है। आंसर है आप लोगों का ए, सी और डी। तो ऑप्शन नंबर ए, सी एंड डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब देखिए आप लोग कितनी आसानी से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे होंगे, क्योंकि आप लोगों को इससे रिलेटेड सारी की सारी जानकारी दे दी गई है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें और हाँ, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि सारे नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा लोगों को कर लेते हैं साइड। तो आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बताया गया है कि नीता जाती है कहाँ, आंध्र प्रदेश, और वहाँ पर 2 साड़ियाँ खरीदती है। तो क्या करती है, नीता गोज़ टू आंध्र प्रदेश एंड सी परचेज 2 साड़ी जो कि खास तौर पर वहीं बनाई जाती हैं, वे क्या कहलाती हैं। तो ये आप लोगों से पूछा गया है, विच आर एक्सक्लूसिवली मेड देयर व्हाट आर दे कॉल्ड। तो आप लोगों को उन साड़ियों के बारे में बताना है कि उन साड़ियोयों को किस नाम से जाना जाता है। तो अभी आप लोगों को तुरंत ही बताया गया है कुछ ही देर पहले कि अब हम लोगों ने डिस्कस किया था कि पोचमपल्ली और कलमकारी साड़ीज़ के बारे में, जो कि पाई जाती हैं आप लोगों के आंध्र प्रदेश में। तो आप लोगों का पोचमपल्ली और कलमकारी हो जाएगा सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही। तो आप लोग इन सारे ऑप्शन को कट करके बड़े आसानी से आप लोग अपने सही उत्तर को पा सकते हैं। और हाँ, साथ ही साथ अगर आप लोग देख पा रहे होंगे कि आप लोग कितने आसानी से सॉल्व कर रहे हैं, तो आप लोग टारगेट शिक्षक पर पूरा भरोसा बनाए रखिए। आप लोगों को सीटेट में बहुत ही अच्छे नंबर आने वाले हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इसमें ऑलरेडी आंसर लगा हुआ है, फिर भी कोई बात नहीं, आप लोगों को देखना है कि क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दिए गए शहरों में से किस एक में रेत के पहाड़, जिन्हें कि रेत के टीले कहा जाता है, वो कहाँ पाए जाते हैं। तो ये आप लोगों को, अगर ये आप लोगों को ना भी बताया जाए तो आप लोगों का इतना यहाँ पर कॉमन सेंस के थ्रू भी आप पास इन चीज़ों को समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो बात करी गई है बर्लिन, थिम्पू और काबुल के बारे में। और साथ ही साथ आप लोगों को ऑप्शन दिया गया है आबू धाबी। तो आप लोग जानते हैं कि जो आप लोगों का आबू धाबी है, ये है आप लोगों का पूरा तरीके से रेतीला इलाका, जो कि मैंने भी आप लोगों को बताया था, वहाँ पर पाई जाती है रेतीली मिट्टी। तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा आप लोगों का बिल्कुल सही, जो कि है आप लोगों का आबू धाबी। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, ये इसमें कहा गया है कि हमारे देश के नीचे दिए गए किस भाग में खाने की चीज़ें जैसे कि टैपियोका और नारियल को लोग अपने घर के आंगन में ही उगाते हैं और उन्हें इनसे बने खाने का स्वाद बहुत अच्छा लगता है। तो अभी हम लोगों ने बात करी थी कहाँ की, अभी हम लोगों ने बात करी थी केरला की, जहाँ पर पाए जाते हैं आप लोगों के टैपियोका और नारियल। तो आप लोगों को देखिए अब कितने आसानी से सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी और बहुत आसानी से आप लोग सारे आंसर को यहाँ पर कर पा रहे होंगे। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप लोग ये है कि इसमें पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा है आप लोगों का ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग मेक्स अ करेक्ट पेयर। तो चलिए आप लोगों को देते हैं 10 सेकंड का टाइम। आप लोगों के सामने ऑप्शन ए है कर्नाटक एंड कथक, सेकंड ऑप्शन बिहू, ओडिशा एंड भरतनाट्यम, तमिलनाडु एंड लावणी। तो आप लोग 1 मिनट में इसका आंसर, 10 सेकंड में ही आप लोग इसका आंसर, आप लोगों ने वैसे सोच ही लिया होगा, लेकिन एक बार चारों ऑप्शन देख के इसके आंसर को सोचिए। इसका आंसर होगा असम एंड बिहू। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आप लोगों ने। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे आ रहा है, जो कि कह रहा है पोचमपल्ली एक गाँव है और यह गाँव एक विशेष प्रकार के कपड़े की बुनाई के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, अभी हम लोगों ने देखा था पोचमपल्ली से रिलेटेड पॉइंट, तो उसी से है आप लोगों का ये क्वेश्चन। और इसमें कहा गया है इसे भी पोचमपल्ली ही कहते हैं। यह गांव निम्नलिखित में से किसका भाग है। तो अब आप लोगों को बताना है। अब आप लोग यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि जब मैंने आप लोगों को बताया था तो मैंने वहाँ पर यूज किया था तेलंगाना शब्द का, और यहाँ पर तेलंगाना आप लोगों के ऑप्शन में नहीं है। बिल्कुल सही बात है, तेलंगाना आप लोगों को ऑप्शन में नहीं है। लेकिन आप लोग जानते हैं ये सीटेट का है प्रीवियस ईयर का पेपर, और सीटेट के प्रीवियस ईयर में पहले आप लोगों को, आप ये भी जानते हैं कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, आपका जो तेलंगाना है वो आंध्र प्रदेश से अलग करके ही बनाया गया है। तो इसका आंसर भी हो जाएगा आप लोगों का आंध्र प्रदेश, जो कि ये है आपका पोचमपल्ली कहाँ पाया जाता है। पोचमपल्ली पाया जाता है आपका आंध्र प्रदेश में। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
तो चलिए देखते हैं हम लोग अपने इसको अगले क्वेश्चन को। तो चलिए यहीं तक था आज का आप लोगों का क्वेश्चन सेशन, और बात कर लेते हैं अब अपने शेड्यूल के बारे में। तो शेड्यूल के बारे में आप लोग जैसे कि जानते हैं, आप लोगों की CDP की क्लास चल रही है डेली शाम में 5 बजे हर एक अल्टरनेट डेज, यानी कि मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को। साथ ही साथ आप लोगों को EVS की क्लासेस मिल रही हैं डेली रेगुलर बेसिस पे 5 बजे ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को। तो बने रहिए टारगेट शिक्षक के साथ। और हाँ, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही मत भूलिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि सारे नोटिफिकेशन आप लोगों को बहुत जल्दी मिले। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों की प्रक्रिया हम लोगों तक पहुँचे, तो आप लोगों के अपने जो रिप्लाई हैं उनको कमेंट के थ्रू बिल्कुल बताया करें कि आपको सेशन कैसा लग रहा है। और हाँ, साथ ही साथ ये है आप लोगों का टेलीग्राम पेज, इस पेज को भी आप लोग यहाँ पर ऐड हो सकते हैं, लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।